लेट्स स्टार्ट। वेलकम इन टीआईजी। आज के प्राइस एक्शन डे में डे 5 में आज हम सीखेंगे एक माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट। ठीक है, कल हमने थोड़ा सा इसमें इनिशियल लेवल पे थोड़ी थोड़ी बात की थी, बट कल का जो क्लास था वो ज़्यादा डिटेल में नहीं था माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट के बेसिस पे। बट उससे पहले हम देख लेते कि इस कोर्स में अभी तक हम कहाँ तक आ चुके हैं, कितने कंसेप्ट हमने अभी तक क्लियर किए। ठीक है, तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी फॉर इंट्राडे हमने थोड़ा सा बेसिक्स में स्टार्टिंग में देखा था, फिर बाद में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट देखा था डे 1 में। ठीक है, डे 1 डे 2 में टाइप्स ऑफ चार्टिंग देखा था, उसके बाद में साइकोलॉजी बिहाइंड कैंडल्स कल OHLC के बारे में हमने पढ़ा था कल। और थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन कैंडल बाय कैंडल कल का थोड़ा सा माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट के बारे में आपको बताया था, बट माइक्रो हाई माइक्रो लो इन डिटेल्स हमने कल नहीं सीखा था, तो वो आज हम कवर करने वाले माइक्रो हाई माइक्रो लो। और ये आज का जो क्लास रहेगा माइक्रो हाई माइक्रो लो के ऊपर, ये सबसे डिटेल में क्लास है। बाद में भी जब भी मैं इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये इन डिटेल क्लास आज हम लेने वाले हैं। 6 नंबर का जो पॉइंट है आज का, और ये इन डिटेल आपको ज़्यादा हेल्प आएगा आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए, और फ्रैक्टल ट्रेडिंग समझने के लिए और इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसीलिए ये वाला टॉपिक हमने जानबूझ के यहाँ पे ऐड किया है। और OHL से एक बार समझ में आता है तो उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, अगर यही आपको लाइव में ज्वाइन करना है, यही सेशन आपको लाइव में ज्वाइन करना है, जैसे कि अभी कुछ लोग जुड़े हैं हमारे साथ लाइव में, एक बार दिखा देता हूँ। तो हम गूगल मीट पे यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो सारे लोग यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन हुए, आपको भी अगर लाइव सेशन में अगर यहाँ पे ज्वाइन होना है तो 8:30 को आपको लिंक मिलेगा, 8:30 8:25 के आसपास आपको लिंक मिलेगा गूगल मीट का, टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप दोनों ज्वाइन कर लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म को, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप, आज के कंसेप्ट आज एक बार मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट सीखेंगे इन डिटेल्स, ये आज तक नहीं हुआ है पूरे टीआईजी में, ये फर्स्ट क्लास रहेगा इन डिटेल वाला। इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्टल कंसेप्ट, क्योंकि कल फ्रैक्टल कंसेप्ट सीखने वाले हैं, तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके छोड़ देंगे। जैसे कल हमने इंट्रोडक्शन करके माइक्रो हाई माइक्रो लो छोड़ दिया था ताकि आपको आज थोड़ा तकलीफ कम हो, वैसे ही हम फ्रैक्टल कंसेप्ट का थोड़ा सा इनिशिएट करके इसको छोड़ देंगे। ठीक है, और कल इसको इन डिटेल्स लेंगे। तो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी कम्युनिटी को, कोई भी हमारा लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, ट्रेड इन ग्रीन, आप ऐड ट्रेड इन ग्रीन जाके लेटेस्ट वीडियो को हमारे नीचे, लेटेस्ट वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सुपर प्रोफाइल में भी आपको सारे लिंक मिल सकती है। यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, प्रीमियम वाला टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से हमारी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं अभी हम आज कंटेंट क्या क्या देखने वाले। सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे हम माइक्रो लो कंसेप्ट। अब ये पूरे बेसिक्स का या फिर हमारे पूरे आप बोल सकते हो पूरे प्राइस एक्शन का एक बेस है। अगर ये मिसिंग है तो आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते, एंट्री प्रॉपर कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपके मतलब थोड़ा सा दूर रहेंगी। तो माइक्रो लो कंसेप्ट एंड हायर माइक्रो लो कंसेप्ट क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट पहले हम देखेंगे माइक्रो लो कंसेप्ट क्या होता है। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में नहीं जाएंगे हम। तो माइक्रो लो एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि एक क्विक स्टार्ट होता है या फिर एक पॉज एंड स्टार्ट होता है। कैसे, समझो एक रैली क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो एक पॉज होता है फिर ऊपर जाता है, एक पॉज होता है फिर ऊपर जाता है, एक पॉज होता है फिर ऊपर जाता है। जो एक बॉटम लेवल में जो क्राइटेरिया फुलफिल करता है प्राइस एक्शन, उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट में, इसको बोलेंगे माइक्रो लो कंसेप्ट। थोड़ा सा हम अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब अगर ये कंसेप्ट अगर हम थोड़ा सा बुलिश फ्रैक्टल को छोड़ के या फिर बुलिश ट्रेंड को छोड़ के अगर इसको हम ट्रेड करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए हमें ये माइक्रो हाई का कंसेप्ट है, इसको हम थोड़ा सा शायद ये आगे बढ़े, ये माइक्रो लो का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये कैसे बनता है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये 3 कैंडल सेटअप है। 3 कैंडल में हमारे लिए यहाँ पे 2 कैंडल सबसे पहले जो होंगे, ये रेड या ये ग्रीन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बट जो फर्स्ट 2 कैंडल है, इसका हाई एंड लो, इसका हाई एंड लो, ये लोअर फॉर्मेशन में क्रिएट करता हुआ होना चाहिए। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। आप देखो यहाँ पे तीनों टाइप में आप देख सकते हो, लोअर लो है, लोअर हाई, लोअर लो है, लोअर है। अब इसमें एक ट्विस्ट क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल लोज हो सकते, चलेगा हमें, ये लो साइड में नहीं होना चाहिए। तो ये अगर समझो फॉर एग्जांपल अगर यही यही कैंडल का अगर ये लो यहाँ पे होता, तो ये कैंडल क्या बनेगा, ये इनसाइड कैंडल बनेगा, नॉट अ माइक्रो लो या माइक्रो हाई। देखो, इनसाइड कैंडल एंड माइक्रो हाई माइक्रो लो में कंफ्यूज हो गए तो आपका विन रेट थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। बट अगर प्रेशर अच्छा है सेलर्स का या बायर्स का, कहीं एक साइड में अगर उस साइड में आपको ये मिल रहा है तो आप इन साइड को भी ट्राई कर सकते हो। बट पर्सनली मैं बोलूंगा कि आप ये अवॉइड करिए। ठीक है, या फिर ये कैंडल का अगर हाई समझो यहाँ पे है, तो दिस इज आउटसाइड कैंडल। ठीक है, इस कैंडल का ये आउटसाइड बन जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा फुलफिलमेंट था वो फुलफिलमेंट यहाँ पे नहीं होगा क्रिएट। तो यहाँ से बचने के लिए हमारे पास यही रूल हमें ऑलवेज आइडेंटिफाई करना है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज फर्स्ट 2 कैंडल में। अब ये ग्रीन हो रेड हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, या डोजी हो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब कॉमन सेंस है, ये दोनों तो ग्रीन नहीं हो सकते, नीचे जाते हुए ग्रीन नहीं हो सकते, बट हो सकता है एक आध बार। बट ये वाला जो सीन है, आपको हाइज एंड लो से कंसेप्ट को क्लियर कर रखना है। ठीक है, और ये कैंडल कभी कभी ग्रीन भी हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो यहाँ ग्रीन है और ये भी ग्रीन हुआ तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हायर हाई सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज।
ये एक बार कंफर्म हुआ। सेकंड हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट अभी रूल ये रहेगा कि नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल रहेगा, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल जो इसका क्लोजिंग इस फर्स्ट, ये लास्ट वाला जो थर्ड कैंडल है, इसके ओपनिंग लेवल को क्लोज करता हुआ दिखना चाहिए। दैट्स इट। ये क्लोजिंग होना चाहिए और ये क्लोजिंग होना चाहिए। तो इसमें एक पॉइंट है, प्रीवियस रेड कैंडल का ब्रेक होता है तब इसको हम बोलेंगे ट्रिगर पॉइंट। ये हमें रेडी रहना है यहाँ पे, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो ये रहेगा, ये बुलिशनेस शो करेगा हमारे लिए। इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मतलब ट्रिगर होते ही यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, प्रीवियस हाई ब्रेक होते ही यहाँ पे बायर्स भर भर के आ रहे हैं, ये हमारे लिए इंडिकेशन है। और इसके ऊपर क्लोज करते ही हमारा ये होगा एंट्री पॉइंट फॉर बायर्स। ये तीनों ही सेटअप में हमारा बायर्स यहाँ पे एक्टिवेट होगा। इसको कहेंगे हम माइक्रो लो कंसेप्ट। माइक्रो लो कंसेप्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ये लो पॉइंट, ये लो पॉइंट और ये लो पॉइंट, इस कैंडल का जो लो पॉइंट है इस लोअर पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये जो आपको ट्राइंगल शेप में मूव होता हुआ दिख रहा है प्लस इसके ऊपर क्लोजिंग दिख रहा है, इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। एक वन मोर माइक्रो लो होता है, ये एक बियरिश है, अगेन ये बियरिश है, और यहाँ पे ये ऊपर जाके इस कैंडल के ऊपर क्लोज कर रहा है। ये भी एक माइक्रो लो ही है, बट मैं इसको कहूंगा एक वीक माइक्रो लो है। ये कहीं बियरिश मार्केट में भी बन जाता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये एंट्री ट्रिगर पॉइंट, हमने ये ट्रिगर पॉइंट एंड ये एंट्री पॉइंट हमने रखा है। तो इस लेवल पे आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, और अगर स्टॉप लॉस आपको रखना है तो दिस इज योर स्टॉप लॉस। सिंपल। ये सेटअप को अगर आप हमेशा यूज करोगे इन द बुलिश मार्केट, माइक्रो लो कंसेप्ट सिर्फ बुलिश मार्केट में यूज करने का टेक्निक है, इसको बियरिश मार्केट में आप यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको बियरिश मार्केट में कैसे ट्रेड करना है वो अलग बात है, वो कभी हम और सीखेंगे, क्योंकि आज उतना ज़्यादा डिटेल में हम जाने वाले नहीं है। तो सिर्फ इतना याद रखो आप, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो लो और लो डाउन साइड में जा रहा है, ये चलेगा। क्यों चलेगा? बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने, बायर्स ने पुश किया है, और यहाँ लो बना के मार्केट ने दो कैंडल के ओपनिंग लेवल को ब्रेकआउट दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है, और बहुत बार ये वाले कैंडल एक अनबिलीवेबल रिटर्न्स क्रिएट करते हैं लैटर इन द पार्ट, ठीक है। ये मे बी इसके बाद करेक्शन होगा और फिर यहाँ पे पुश कर सकता है मार्केट। तो ये टाइप में कभी कभी क्या होता है, एक दो कैंडल यहाँ पे क्या करेंगे, करेक्शन करेंगे, फिर और एक ब्रेकआउट आ जाएगा, आपको सिमिलर वे में यहाँ पे आपको पुश करता हुआ दिखेगा मार्केट, ठीक है। और इसका भी स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे रखना है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये तीनों टाइप है माइक्रो लो कंसेप्ट के। अब इसमें एक हिडन कंसेप्ट है, उसमें एक हिडन कंसेप्ट है, दैट इज अ प्रो गैप अप। अगर यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल है, यहाँ पे क्लोज किया, अगला कैंडल क्या किया, ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पे मार्केट ने गैप अप ओपन किया है। गैप अप ओपन किया है, ये एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। सेकंड साइन ऑफ स्ट्रेंथ इसके हाई के ऊपर जा चुका है, थर्ड साइन ऑफ स्ट्रेंथ है इसके ओपनिंग के ऊपर जा चुका है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो रहेगा स्ट्रांगनेस या बायर्स के लिए, स्ट्रांगनेस के लिए। अगेन यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे प्रो गैप अप के साथ ओपन हुआ, और इस लेवल पे अगर आप देख रहे हो तो गैप डाउन होकर फिर ऊपर आ रहा है, चलेगा। यहाँ पे इक्वल हो, गैप डाउन हो, या कोई भी हो, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर प्रो गैप अप अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें इन तीनों का कंसेप्ट का यूज करिए। इससे क्या होगा कि एक आपका फिक्स सेटअप तय हो जाएगा कि भाई ये तीन टाइप ऑफ ट्रेड सेटअप्स को ही मैं ट्रेड करूंगा, तब मुझे एक अच्छे से, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये विन रेट देगा। अब ये बताने का, ये प्रो गैप अप बताने का एक जरिया बताता हूँ। अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है, मार्केट ने फॉर्म किया है, और नेक्स्ट लोअर लो कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, सी हियर। और अगला भी कैंडल ने क्या किया, ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, इसने प्रॉपरली ऊपर क्लोज भी किया है। अब इसमें अगर रेड नहीं है, सेकंड कैंडल अगर रेड नहीं है, तो यहाँ पे प्रो गैप अप फॉर्मेशन नहीं होगा क्रिएट। तो इसमें क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रो गैप अप का कंसेप्ट मे भी यहाँ डाइल्यूट हो सकता है। तो इट्स योर पर्सनल डिस्क्रिप्शन या आपका पर्सनल चॉइस है कि आप प्रो गैप अप के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो प्रीवियस टू कैंडल आपके कंपलसरी या फिर मस्ट रेड कैंडल होनी चाहिए, ठीक है। विदाउट लास्ट वाले दो वाले जो कैंडल है, ये विदाउट रेड कैंडल प्रो गैप अप क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो, समझो फॉर एग्जांपल आप चार्टिंग पे कोडिंग कर रहे हो, तो कोडिंग अगर कर रहे हो तो ये दोनों का आपको रेड कलर क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप प्रो गैप अप का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर सिंपल माइक्रो हाई माइक्रो लो को कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है तो आपको ये रेड और ये कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, और ये ग्रीन कैंडल हमें, और जो कि इसके ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अब प्रो गैप अप मैं पर्सनली ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, थोड़ा फिल्टर आउट हो जाते हैं, थोड़े वीकनेस वाले स्टॉक्स थोड़े से अवॉइड हो जाते हैं, इसलिए मैं पर्सनली प्रो गैप अप वाले सेटअप्स को ही यूज करता हूँ, ठीक है। बट अगर मुझे आंखों से कभी दिखता है, मुझे माइक्रो हाई माइक्रो लो को भी मैं एक बार विजिट करता हूँ, उसमें अगर मुझे कोई स्ट्रेंथ वाला कैंडल मिला तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ। बट सम टाइम जब मार्केट बहुत एग्रेसिवली बुलिश है तब मैं ट्राई करता हूँ। एंड प्रो गैप अप इन इटसेल्फ अ पावरफुल कंडीशन। तो हमने क्या क्या ध्यान रखा है यहाँ पे, सबसे पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने यहाँ पे ये किया है कि बुलिश ट्रेंड होना चाहिए,
ठीक है, देखो हाउ टू ट्रेड, अभी यहाँ पे मैं जो भी लिख रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि मैं इसको समराइज कर रहा हूँ अभी। तो सबसे पहले चीज़ क्या देखना है, बुलिश ट्रेंड होना चाहिए या फिर बुलिश फ्रैक्टल होना चाहिए। कल मैंने इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया है कि बुलिश फ्रैक्टल क्या होता है, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए, ये फर्स्ट टू कैंडल रेड होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा स्ट्रांगनेस शो करने के लिए हमने क्या यूज किया है, प्रो गैप अप का, प्रो गैप कैंडल का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए इन इट सेल्फ कितना स्ट्रांग ये सेटअप क्रिएट हो रहा है। और लास्ट फोर्थ कैंडल हमने ये यूज किया है कि करंट कैंडल जो है ये ओपनिंग ब्रेकआउट कर रहा है, लास्ट टू कैंडल का ओपनिंग ब्रेकआउट कर रहा है। देखो इसके भी ओपन का और इसके ओपन का, दोनों का यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है। सो ये 4 पॉइंट, ये सबसे स्ट्रांग पॉइंट जो है इसको बोलते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। प्राइस एक्शन के साइन ऑफ स्ट्रेंथ इस 3 कैंडल के पैकेज में हमें मिल जा रहा है। समटाइम क्या होता है, ये 2 कैंडल के पैकेज में भी मिलता है, बट पर्सनली मैं 3 कैंडल को ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। और कभी कभी क्या होता है 4-5 कैंडल का भी बनता है, बट आपको ये ब्रेकआउट प्रॉपर होना चाहिए और ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये लो के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। ये लो जब तक सस्टेन है तब तक आप ये लेवल को इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, ये ब्रेकआउट होने से पहले जितना भी यहाँ घूमे फिर ब्रेकआउट दे, बट ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट इज द रूल। तभी तक ये माइक्रो लो कंसेप्ट सस्टेन रहेगा, अदरवाइज वो डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए ये 4 पॉइंट हमने इसमें इंक्लूड इसीलिए कि यही साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, और ये जो सिचुएशन क्रिएट करता है ये रिटेलर क्रिएट नहीं कर पाएगा, याद रखिए कभी। मैं 1-2 एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। एक 2 महीने पहले मैंने एक ट्रेड देखा था, इसेंशिया इंटेग्रा इसेंशिया का मैं कंसेप्ट दिखा था आपको यहाँ पे। इसमें देखिए एक सिंपल लेवल पे मार्केट ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था, एक माइक्रो लो का कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट किया था। सेम अगर आप देखोगे सेम कंसेप्ट है, देखो अभी जो मैंने बताया आपको सेम कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्मेशन कर रहा है, सेम है। इसमें क्या दिख रहा है, 2 कैंडल ड्रॉपिंग, 2 ड्रॉप कैंडल यहाँ पे है, बेस कैंडल नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं। बट दिस कैंडल जो ब्रेक कर रहा है इस लेवल के ओपनिंग को और इस लेवल के ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज कर रहा है, ये जो लेवल ये जो है यहाँ पे गैप अप होके आ रहा है, मतलब हमारे पास प्रो गैप कैंडल भी यहाँ पे शो हो रहा है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल क्रिएट करता है कहाँ पे, एक अगर हमारे पास ऑलरेडी डिमांड जोन है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको डिमांड जोन है, एक बार शो कर देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे प्रीवियसली यहाँ से बाउंस हुआ था, यहाँ से बाउंस हुआ था, ठीक है, सिमिलर लेवल पे यहाँ से बाउंस हुआ था, उसी लेवल पे अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल देखें यहाँ पे, तो 2 रुपीज के आसपास कहीं यहाँ पे एंट्री बना था, नाउ यू कैन सी। ओके, तो दिस इज हाउ दिस स्ट्रैटेजी इज सो पावरफुल। और सिमिलर वे में अगर देखेंगे माइक्रो है माइक्रो लो कंसेप्ट में, माइक्रो है एक वाई से वर्षा क्रिएट होता है यहाँ पे। अगर हम इसी कंसेप्ट में फिर से जाए, एक बार मुझे इसको ये करने दीजिए, तो ये है हमारा माइक्रो लो कंसेप्ट। और बुलिश मार्केट में या फिर नियर द डिमांड जोन इसको ढूंढिए और इसको ट्रेड करिए। अब टारगेट क्या रखना है, टारगेट आप 2 वे में रख सकते हो, जब तक माइक्रो हाई फॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता, मतलब ये जैसे माइक्रो लो फॉर्म हो रहा है वैसे ही माइक्रो हाई फॉर्मेशन क्रिएट होता है। अगर ये सीन मुझे ऊपर साइड में मिला तो मैं एग्जिट करूं, या फिर दूसरा, ये फर्स्ट वे है, दूसरा वे क्या कर सकता हूं मैं, दूसरा वे मैं 1:3 1:4 इस वे में जा सकता हूं। और तीसरा वे है रेजिस्टेंस एरिया पे आप एग्जिट कर सकते हो, रेजिस्ट एरिया के आसपास आप एग्जिट कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट में आप एग्जिट कर सकते हो। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एंट्री लेवल इस तरह से आप डिसाइड करिए, स्टॉप लॉस लेवल आप इसको डिसाइड कर सकते हो। देखो सिंगल या 2 कैंडल का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा आपका, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही माइक्रो लो, इसी को बोलते हैं हम माइक्रो लो, और लोवेस्ट लेवल पे इसको पकड़ने का तरीका यही है। ठीक है, एक बार माइक्रो हाई देखते हैं और फिर हम थोड़ा सा डिटेल में लाइव चार्ट में हम देखेंगे कि क्या क्या सीन क्रिएट हो रहे हैं। तो माइक्रो हाई का कंसेप्ट क्या है, सेम है, 2 ग्रीन कैंडल कैसे हायर हाई एंड हायर लो फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। एंड द सेकंड कैंडल प्रो गैप डाउन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, प्रो गैप डाउन, देखो यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, इसको प्रो गैप डाउन कैंडल बोलते हैं। अगर यहाँ पे क्लोज हुआ, गैप डाउन हुआ और नीचे जाके क्लोज किया तो इसको प्रो गैप डाउन कैंडल बोलते हैं। ये मैंने पहले डिस्कस किया है, कुछ नए लोगों को मे बी ये थोड़ा सा कंसेप्ट नया सा लगेगा, डोंट वरी, इसको भी हम आगे जाके कवर करने वाले। यहाँ पे डार्क क्लाउड का आपको सीन देखने को मिलेगा, देन यहाँ पे मार्केट ने एंट्री लेवल तक, यहाँ पे मार्केट ने ये किया, ट्रिगर लेवल ये होता है हमारे लिए, दिस इज एंट्री लेवल। मार्केट क्लोजिंग के बेसिस पे अगर आप यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, बेटर रहेगा। अगर ये क्लोजिंग करने में थोड़ा ऊपर नीचे भी हुआ तो भी हमारे पास ट्रिगर लेवल तो है ही है, इतना तो है हमारे पास। फिर नेक्स्ट 2-3 कैंडल देख लो उसमें क्या हो रहा है, उसके बाद हम इसको ट्राई कर सकते हैं। बट माइक्रो हाई कंसेप्ट कहाँ यूज करना है, ओनली बियरिश ट्रेंड में, बियरिश ट्रेंड में ही हमें एक कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और लोअर माइक्रो हाई का, माइक्रो लो और माइक्रो हाई अभी जस्ट मैंने ये बताया है, यही माइक्रो लो है, ये 3 कैंडल सेटअप है।
ठीक है। अगर ये 3 टाइप ऑफ सेटअप में बनता है प्राइस, मतलब अगर ये ओपनिंग यहाँ पे है, इसका ओपनिंग यहाँ पे है, ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है, और करंट कैंडल जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म करके इस ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है, इसको बोलेंगे हम माइक्रो लो कंसेप्ट। ओके, तो ये 3 कैंडल से सेटअप बनता है, ये माइक्रो लो सेटअप है। सिमिलरली माइक्रो हाई सेटअप क्या होता है? सिमिलरली माइक्रो हाई सेटअप जो होता है वाइस वर्सा, उल्टा कर दो, 2 ग्रीन कैंडल, यहाँ पे डोजी भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, या रेड कैंडल भी हो सकता है। तो ये है हमारा माइक्रो हाई कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये माइक्रो हाई माइक्रो लो क्या होता है? इट्स अ टर्निंग इन द ट्रेंड होता है। और समझो कोई ट्रेंड ऐसे कंटिन्यूअस चल रहा है, तो अब कोई ट्रेंड इस वाले कैंडल को अगर रिवर्स होना है तो कॉमन सेंस है, मार्केट इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा। अब जिस वक्त इस कैंडल के नीचे गया तो ये होता है प्रॉपर बियरिश इनिशिएशन ऑफ द ट्रेड। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था? हायर हाई हायर हाई हायर लो ये फॉर्मेशन कर रहा था, बट अचानक से यहाँ क्या किया? लोअर लो लोअर हाई किया, और इस कैंडल के ओपनिंग के नीचे गया मार्केट यहाँ पे। सो दैट इज द साइन ऑफ बियरिशनेस। अगर समझो यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट पुश करता है अपवर्ड साइड, अब देखो बियरिश है बट बुलिश ट्रेंड में ये बियरिशनेस शो कर रहा है, तो यहाँ शॉर्टिंग नहीं करना है, तो हमें वेट करना है कि कब ये बुलिश ट्रेंड क्रिएट करे। अब ये देखो यहाँ पे एक माइक्रो लो फॉर्म हुआ, और ये देखो एक माइक्रो लो फॉर्म हुआ। अगर ये माइक्रो लो मिल जाता है तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे बुलिश के लिए, बट इस माइक्रो हाई के लिए हम शॉर्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है बुलिश है। ओके, आप कोई भी पैटर्न यूज कर लो, यहाँ पर आप मूविंग एवरेजेस पे यूज कर लो। ठीक है, मूविंग एवरेजेस पे क्या होता है? कैंडल राइज अप, एक इनसाइड कैंडल, एक राइज अप, फिर यहाँ पे ड्रॉप आ जाता है, ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे माइक्रो लो बना, दैट्स इट, माइक्रो लो बना, ये माइक्रो लो मिला मुझे, ट्रेड करो यहाँ से, कहाँ तक आपका अगला ट्रेड जहाँ तक है वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो, 1 टारगेट, सेकंड टारगेट कैसे करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका कोई भी इस्तेमाल, आप कोई भी सेटअप यूज करो, सेटअप के जगह पे आपका एंट्री जो कैंडल होना चाहिए ये टाइप में होना चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द एंट्री सेटअप्स, और एंट्री सेटअप्स में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। अब इसमें अगर देखेंगे बुलिश फ्रैक्टल एंड बियरिश फ्रैक्टल में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, बट उससे पहले मैं बता देता हूं कि दीज आर द स्टार्ट ऑफ द बियरिशनेस। ठीक है, एक माइक्रो लो फॉर्मेशन हुआ, सॉरी एक माइक्रो हाई फॉर्मेशन हुआ, अगेन माइक्रो, यहाँ पे फिर मार्केट लो 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 ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ड्रॉप होता जाएगा। कब तक? जब तक एक माइक्रो हाई फॉर्म नहीं होता तब तक, सॉरी एक माइक्रो लो फॉर्म नहीं होता तब तक मार्केट ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, अब ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, यहाँ से इस लेवल से लेके इस लेवल तक हम इसको बोलेंगे बियरिश ट्रेंड। यहाँ पे जबरदस्त सेल ऑफ होता है, तो इस जोन को बोलेंगे बियरिश ट्रेंड। ठीक है, बहुत बार यहाँ से भी स्टार्ट होता है, यहाँ तक होता है, बट इतना हम नेक टू नेक जाएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा मैं अगर थोड़ा जूम करके यहाँ पे दिखाऊँ आपको, थोड़ा इसको बड़ा करके हम ये करते हैं। ठीक है, समझो ये मार्केट में बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक इनसाइड कैंडल है, फिर इससे आ रहा है, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया? 1, ये इनसाइड कैंडल है तो इसका हमें ओपन यूज करना है, और ये यहाँ पे समझो एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ, और इसने क्या किया? यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसके नीचे, तो ये एक माइक्रो हाई फॉर्मेशन होता है। अब जब तक ये नेक्स्ट कैंडल जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल का जब तक, इसके लेवल के ऊपर जब तक नहीं जाता, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ये वाला जब तक नहीं जाता तब तक मार्केट बेयरिश रहेगा। दिस इज द ओनली सिनेरियो जहाँ पे माइक्रो लो फॉर्म करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो उससे पहले क्या क्या कर सकता है मार्केट? रेड कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट और क्या क्या कर सकता है? एक इनसाइड कैंडल बना सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक इसको ब्रेक करने वाला कर सकता है, फिर ड्रॉप हो सकता है, इस तरह से पॉसिबल है। ठीक है, बट ये लेवल जाने से पहले जो कुछ करे तब तक आपको सिर्फ सेलिंग करना है, और जिस वक्त ये इसको ब्रेक करेगा या फिर एक माइक्रो हाई फॉर्मेशन करेगा तब हमें यहाँ पे उल्टा रिवर्सल सोचना है। मतलब यहाँ पे समझे ग्रीन कैंडल है, ठीक है, प्रीवियस सपोर्ट एरिया पे यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल है तो ये होगा हमारा माइक्रो लो कंसेप्ट, दिस इज अ बाइंग कंसेप्ट। फिर ये जितना भी हायर हाई जाएगा उतना हमारा ये बुलिश ट्रेंड सस्टेन रहेगा। कब तक? जब तक ये लो ब्रेक, प्रीवियस 2 कैंडल का ओपन ब्रेकडाउन ना करे तब तक ये बेरिश नहीं बनेगा, तब तक बैठे रहो इस ट्रेड में, बैठे रहो बुलिश ट्रेड में, बैठे रहो, सिंपल। तो ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल, ये जो 3 टाइप ऑफ है, इसको बोलेंगे स्टार्ट ऑफ द बियरिश ट्रेंड। ठीक है, अगर ये बियरिश हायर टाइम फ्रेम में अगर बियरिश ट्रेंड में है तो ये और अच्छा चलेगा। ठीक है, तो इसमें एक हिडन कंसेप्ट है, एक लोअर माइक्रो हाई कंसेप्ट होता है, उसको मैं एक बार बताता हूँ। अगर समझो प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये टर्निंग पॉइंट जो होगा ये माइक्रो हाई, ये माइक्रो हाई से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और ये टर्निंग पॉइंट जो है माइक्रो लो से फॉर्म हो रहा है। अगर ये माइक्रो हाई को अगर हम ट्रेड करते बैठेंगे ना, जो कि हाई के इस माइक्रो हाई के ऊपर ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर ये टर्निंग पॉइंट बन रहा है, ये टर्निंग पॉइंट के ऊपर ये टर्निंग पॉइंट बन रहा है। अब टर्निंग पॉइंट इज बेसिकली माइक्रो हाई हियर जो ड्रॉप होता है। अगर हम इसको शॉर्ट करेंगे ना तो यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे। तो हमें कौन सा ट्रेड इस्तेमाल करना चाहिए? जो कि लोअर साइड में है। देखो ये भी एक हायर साइड में है, प्रीवियस माइक्रो लो टर्निंग पॉइंट से ऊपर बना रहा है, तो यहाँ पे बुल्स आर एग्रेसिव, यहाँ सेल करके हमें ज़्यादा फायदा नहीं।
तो हमें इस्तेमाल करना है लो साइड का माइक्रो हाई। देखो इस वाले लेवल से ये नीचे के साइड में है, तो इसको आप ट्रेड करोगे तो बेटर ट्रेड मिलेंगे आपको। और ओवरऑल अगर बियरिश फ्रैक्टल है तो और भी सोने पे सुहागा। इसको देखो अभी थोड़ा सा आपको एडवांस है, बाउंसर जा सकते हैं कुछ लोगों को। डोंट वरी, इसको आप एक बार रिपीट करिए, 2 बार रिपीट करिए, क्योंकि अभी मैं इसको एक्सपांड नहीं करना चाहता इस पूरे कंसेप्ट को। थोड़ा सा स्लोली एक्सपांड करिए ताकि नए स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। तो लोअर माइक्रो हाई को जो आज मैंने डिस्कस किया, इसको हम और डिटेल में कल भी समझेंगे। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर मैं सेम कंसेप्ट को दिखाऊं यहाँ पे, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, थर्ड रेड कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग है, यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रो गैप अप आपको नहीं मिलेगा। अब देखो ये हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका लो, इसका लो, इसका लो, ये सब हायर हायर ऊपर 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 बना रहा है। तो इसमें डरने की कोई भी अभी तक कोई भी इसमें टेंशन नहीं है। जब तक इसका ओपन क्लोज नहीं करेगा तब तक हम, 2 कैंडल के नीचे ओपन क्लोज नहीं करेगा तब तक हम डरेंगे नहीं, तब तक बियरिशनेस आएगा नहीं इसमें। और जब आया एग्जिट करो, तो एंट्री आपका इस कैंडल पे, एग्जिट आपका इस कैंडल पे, यहाँ कहीं पे भी कर लो आप, या फिर ट्रेलिंग कर लो आप, सिंपल वे। और सेम बियरिश ट्रेड में अगर देखेंगे तो बियरिश ट्रेड में क्या होता है, दिस इज माइक्रो लो फॉर्मेशन, 1-2 कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग किया, तो ये माइक्रो लो। अब देखो ये बहुत ज़्यादा कैंडल से बना हुआ है तो कोई इशू नहीं, बट कंसेप्ट वही है। और जैसे ये कैंडल आएगा हम यहाँ पे एग्जिट, यहाँ से यहाँ तक हमारा ट्रेड बनेगा बेस्ट एक, क्योंकि इससे पहले कहीं पे भी माइक्रो हाई माइक्रो लो फॉर्मेशन करके प्राइस ने पिछले 2 कैंडल का ओपनिंग ब्रेकआउट नहीं किया है। 2 ग्रीन कैंडल है, बट कहीं पे भी प्रीवियस 2 कैंडल के ओपनिंग को ब्रेकआउट नहीं किया, या फिर इस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर भी नहीं गया मार्केट। तो सिर्फ ग्रीन कैंडल दिख रहा है, इससे एग्जिट करना कोई बड़ी, मतलब ये बेवकूफ़ी वाली बात रही। तो प्राइस एक्शन यही सिखाता है आपको। अगर आप सही टेक्निक सीखोगे और सही जगह पे आपको एंट्री एग्जिट करना आएगा, तब आप अच्छे जगह पे एंट्री करोगे और अच्छे जगह पे एग्जिट करोगे। और इस लेवल से इस लेवल तक, और इस लेवल से इस लेवल तक, इसको बोलते हैं बुलिश फ्रैक्टल, और इसको बोलते हैं बियरिश फ्रैक्टल। इन शॉर्ट इसको बोलेंगे बियरिश ट्रेंड, इसको कहेंगे इन शॉर्ट बुलिश ट्रेंड। तो दोनों का अब फ्रैक्टल में थोड़ा सा मैं बताता हूँ। अब देखो माइक्रो हाई माइक्रो लो क्या होता है, ये किक स्टार्ट होता है ट्रेंड का, कोई भी रिवर्सल का स्टार्ट होता है वो। ठीक है, कोई भी कॉमन अगर रिवर्सल देखोगे तो ये तीन ही इसी फॉर्मेशन में बनेगा। अगर आपको बियरिश रिवर्सल चाहिए तो ये इसी फॉर्म में बन सकता है। बुलिश अगर चाहिए तो ये इसी फॉर्मेशन में बन सकता है, मतलब माइक्रो लो माइक्रो हाई कंसेप्ट में। इससे अलावा दुनिया में कोई भी रिवर्सल पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही कंसेप्ट को यूज करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। वो सब कुछ हम कचरा नहीं पड़ेंगे, मतलब बुलिश एनगल्फिंग भाई, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, फिर आया डोजी, ये कुछ कुछ कंसेप्ट रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल 3 कैंडल का इस्तेमाल करो, और ये ओपनिंग लेवल, ओपन हाई लो क्लोजिंग का, ये तीनों का तड़का लगाओ, बस देखो। और यहीं से आपको मार्केट इधर टर्न होता दिखेगा, या फिर अपवर्ड डाउनवर्ड, या फिर अपवर्ड। और ये दोनों कंसेप्ट को इस्तेमाल करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कम लॉस होगा, अगर एसएल भी हिट हो रहा है तो, क्योंकि 2 या 3 कैंडल का ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा इसमें स्टॉप लॉस। अब कॉमन सेंस है, इतना बड़ा अगर स्टॉप लॉस बन रहा है तो आई प्रीफर कि ये ट्रेड ना करो आप। ठीक है, इन द लैटर इन द पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो 2 ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे का शॉर्ट मारो, ये देखो 1:3 यहाँ मिलेगा। बट अगर यहाँ स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ एंट्री लगाओ, यहाँ 1:3 नहीं मिलेगा। सो सम टाइम इतने बड़े ट्रेड सेटअप्स को ट्रेड करने से बेटर है वेट करो, आगे कहीं मुझे और एक छोटा सा सेटअप मिल जाता है तो वहां पे मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, ये वैसे सिखाने वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ जाना चाहिए वाइल ट्रेडिंग। जब लाइव ट्रेड करें या फिर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, या फिर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, ओनली टर्निंग पॉइंट एंट्री एग्जिट इज नॉट द ट्रेडिंग। आपको सारे कंसेप्ट को इस्तेमाल करना है विद द रिस्क मैनेजमेंट कंसेप्ट। जो 7-3 रूल बताया मैंने, खत्म। उससे बाहर कुछ नहीं आएगा भाई, उससे बाहर कोई भी नहीं जा सकता। अगर उसके बाहर जा रहे हो तो लॉस में हो। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप अगर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा लॉस में नहीं जाओगे आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही एग्जिट करते जाओगे। बट इमोशनल ट्रेडिंग ये एक समय तक आपको अवॉइड कर सकते हो, बट एक टाइम के बाद अगर बड़ा कैपिटल बन जाता है, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में आते हो, तो देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, तब साइकोलॉजी उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत होता है, सोचने का वक्त मिलता है। बट आप एक बार इंट्राडे में घुस गए, मतलब 3 मिनट 1 मिनट में अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे, देन आपको साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, rather रिस्क मैनेजमेंट एंड एंट्री एग्जिट। साइकोलॉजी इज द बेस्ट पार्ट होता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, सोचने के लिए कम टाइम होता है। साइकोलॉजी का ऐसे इम्पैक्ट होता है स्विंग ट्रेडिंग पे, इंट्राडे पे, और पोजिशनल पे, और इन्वेस्टमेंट पे। इसलिए सबसे ज़्यादा सुखी कौन बोलता है? इन्वेस्टर। काम वही करेगा, एंट्री वही है, वही भी इन्वेस्टर भी एनगल्फिंग देख के ही एंट्री बनाता है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के एंट्री बनाता है। बट इन्वेस्टर्स आर द मोस्ट स्ट्रेसलेस ट्रेडिंग टेक्निक, और वो सबसे स्ट्रेसलेस रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि उनके पास सोचने के लिए बहुत टाइम है।
और जब आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा सोचते हो ना, तब स्ट्रेस आता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंट्राडे में जाने से पहले आप एक बार स्विंग ट्रेडिंग करके देखिए। स्विंग ट्रेडिंग में मंथ में अगर 4-5% निकल रहे, तो देन यू कैन गो फॉर द इंट्राडे, या फिर आवर्ली टाइम फ्रेम पे तो आप कम से कम ट्राई कर ही सकते हो। तो बियरिश फ्रैक्टल क्या है समझ में आया, एंड देन बुलिश फ्रैक्टल क्या है समझ में आया। तो बेसिकली मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा, बुलिश फ्रैक्टल इज नथिंग बट अ कैंडल ब्रेकिंग प्रीवियस हाई, या फिर कैंडल मेकिंग हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है। और इससे भी अगर शॉर्ट में फॉर्म में जाएंगे तो कैंडल मेकिंग हायर लोज। देखो, कभी कभी इनसाइड कैंडल आ जाता है, बट लो जो है ये लो सस्टेन होनी चाहिए, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तब तक हम इसको कहेंगे इट्स अ बुलिश फ्रैक्टल। तब तक हम कहेंगे कि ये अभी तक बुलिश में सस्टेन है, बुलिश ट्रेंड में अभी भी सस्टेन है। बियरिश फ्रैक्टल क्या हो सकता है, लोअर हाई, हाई मेकिंग देन लोअर, मतलब प्रीवियस हाई के नीचे हाई बना रहा है नेक्स्ट कैंडल का, या फिर क्लोजिंग बना रहा है प्रीवियस हाई के नीचे। यहाँ पे देखिए, हाईज को अगर सिंपल आप मार्क करोगे तो 1 to 2 कैंडल के नीचे ही यहाँ पे हाईज आपको नीचे नीचे जाते हुए दिखेंगे। और बुलिश में क्या होगा, लोज आर राइजिंग, ठीक है। और इसमें और एक पॉइंट ऐड करोगे तो हाईज आल्सो आर राइजिंग। दीज आर द की पॉइंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और पिछले 2 कैंडल के लोज या फिर पिछले 2 कैंडल के ओपनिंग अगर क्लोज कर देता है प्राइस, तो दैट इज द बियरिश कन्वर्जन, मतलब ये बियरिश यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, या फिर करेक्शन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है। वो करेक्शन कर रहा है जाने दो, यहाँ पे अगर हायर हाई माइक्रो लो मिल जाता है, हम ट्राई करेंगे यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको याद रखना है, बुलिश फ्रैक्टल यानी कि हायर लोज, मार्केट लो के ऊपर लो बना रहा है, लो के ऊपर लो बना रहा है, या फिर क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग बना रहा है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग बना रहा है, या फिर हाइज के ऊपर हाइज बना रहा है, हाइज के ऊपर हाइज बना रहा है। इन तीनों में से कोई भी चल जाएगा, ठीक है। तीनों में से कम कोई 2 यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए, पिछले 2 कैंडल के ऊपर होना चाहिए। इनसाइड कैंडल क्या होता है कि ये सिर्फ लो ऊपर बनाता है, क्लोजिंग एंड हाइज थोड़ा सा नीचे ही बनाता है। तो ऐसे में आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बुलिश ट्रेंड में अगर इनसाइड आता है तो इट्स अ पॉज इन द ट्रेंड, ये आगे कंटिन्यू करेगा और आगे कंटिन्यू करेगा। तो कभी कभी इनसाइड एंड आउटसाइड सेटअप ऐसे करेक्शन में कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमें क्या रखना है कि ये 2 कैंडल जो दिख रही है आपको, इसका ये लोवेस्ट पॉइंट है और इसका ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब इसके रेंज के अंदर ये कुछ भी करे भाई, इससे हमें लेना देना। अगर ये 2 कैंडल के ऊपर यहाँ पे ऊपर क्लोज होता, तब मेरा यहाँ पे बुलिश फ्रैक्टल कन्वर्ट होता। बट ये कुछ भी करे यहाँ पे, इससे मुझे लेना देना है। जब तक ये लो जब तक सस्टेन है और ये जब तक हाई सस्टेन है, इसके बीच में मेरा फ्रैक्टल इज बियरिश, बिकॉज यहाँ से बियरिशनेस चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा रुका, इससे क्या हमें लेना देना। ये इसका अगर ओपन इसके बीच में यहाँ ब्रेकआउट होता तो यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते, यहाँ शॉर्ट होता, यहाँ एग्जिट हो जाता, एक स्मॉल ट्रेड में हम एग्जिट हो जाते, और प्लस आप यहाँ पे बाइंग ट्रेड स्टार्ट कर सकते थे। तो बेसिकली बुलिश फ्रैक्टल एंड बेरिश फ्रैक्टल एक समझने का तरीका है, ये प्राइस एक्शन को समझने का तरीका है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये कैसे समझ सकते हैं, OHLC, ये 4 पॉइंट याद रखो, ओपन हाई लो क्लोज पॉइंट। और उसमें बियरिश में हाईज पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोजिंग पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, एंड कलर ऑफ द कैंडल इज इंपॉर्टेंट। बुलिश में क्या होता है, लोज आर द इंपॉर्टेंट, कलर कैंडल क्लोजिंग कलर सॉरी कैंडल का कलर इज इंपॉर्टेंट, एंड देन क्लोजिंग आर द इंपॉर्टेंट, एंड हाई भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। हाई जो होता है लास्ट पॉइंट होता है, उसका उतना मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों से हमारा बनेगा फ्रैक्टल। और फ्रैक्टल ट्रेडिंग के लिए ये क्यों ज़रूरी है, ये इसलिए ज़रूरी है माइक्रो हाई माइक्रो लो कंसेप्ट में। तो अभी मैं चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, ये सिखाने का क्या इंपॉर्टेंस है हमारा। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे जो ये ट्रिगर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल समझो ये मंथली कैंडल्स है, ठीक है। मंथली कैंडल यहाँ से यहाँ तक। अब मंथली कैंडल फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब पूरा 1 साल ऊपर रहा ये प्राइस। अब जब ये सस्टेन है, दिस इज यहां से लेके यहां तक, हम इसको बोलेंगे बुलिश फ्रैक्टल, ठीक है। तो मंथली कैंडल हमें क्या बता रहा है, आई एम अ बुलिश, आई एम अ बुल। कहां से बता रहा है, फ्रॉम इस लेवल से बता रहा है। अब अगर तुरंत टर्न हो जाता है तो एसएल हिट होगा, निकल जाएंगे हम। बट यहां से यहां तक के लिए हमें क्या बता रहा है, मंथली इज द बुलिश। फॉर एग्जाम्पल समझो यही हमारा, अगर वीकली में हम देखेंगे तो छोटे छोटे हमें पुल बैक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डेली में भी हमें एक छोटे से, देखो ये पुल बैक्स देखने को मिलेंगे। These low points are nothing but a micro low points. Monthly is the bullish fractal. डेली में क्या ढूंढना है हमें, सिंपल, डेली में हमें ढूंढना है माइक्रो लो, खत्म। इससे बाहर ट्रेडिंग है ही नहीं। अब दुनिया का कोई भी मेंटर लाओ, आप दुनिया से कोई भी किसी से पढ़ लो, इससे बाहर ट्रेडिंग है ही नहीं। इससे सिंपल वे में ट्रेडिंग हो ही नहीं सकता। मंथली में बुलिश फ्रैक्टल, डेली में माइक्रो लो ढूंढो, एंट्री मारो, 1:3 को टारगेट करो, क्योंकि बुल्स आर विद अस। इस पूरे झुंड में आपने अगर यहाँ से माइक्रो लो मिला, इस कैंडल में मिला, यहाँ मिला, कहीं पे भी मिलने दो भाई,
जब तक माइक्रो लो फॉर्म नहीं होता तब तक हमें एग्जिट नहीं मिलेगा। अब अनलकीली समझो आपने इधर इस कैंडल में कहीं एंट्री किया है, हम बुल फ्रैक्टल देख के कैसे, मंथली बुल फ्रैक्टल कैसे देख सकते हैं कि प्रीवियस हाई इज सॉरी यहाँ पे हम करंट हाई का इस्तेमाल करेंगे या फिर करंट क्लोज। पहले हम देखते हैं यहाँ पे करंट लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस लो। ये पहला पॉइंट है मेरा बुलिश फ्रैक्टल आइडेंटिफाई करने का। यहाँ किस में हम ढूंढेंगे, मंथली में, ठीक है। तो करंट लो इज ग्रेटर देन प्रीवियस मंथली लो। अगेन हम ढूंढ सकते हैं करंट क्लोज इज ग्रेटर देन प्रीवियस हाई, या फिर क्लोजिंग भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लोज। एंड करंट हाई वाला आप डालो ना डालो कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बट आप यहाँ पे ओपनिंग का डाल सकते हो, करंट ओपन इज ग्रेटर देन प्रीवियस ओपन। सिंपल। ये 3 लाइन में मेरा मंथली का फिक्स हो गया, इट्स अ बुल। ये 3 लाइन में मेरा ये कोड ये क्या बता रहा है कि मेरा मंथली कैंडल इज द बुलिश वन, कि मेरा भाई कहीं ना कहीं मेरा ये जो है मंथ मेरा बुलिश है। फॉर एग्जाम्पल ओपन इज ग्रेटर देन ओपन, क्लोज इज ग्रेटर देन, यहाँ से क्लोजिंग हो सकता है। देखो डेली का क्लोज यहाँ से कहीं इतने दिन तक आपको क्लोजिंग ऊपर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड लो इज ग्रेटर देन लो, बहुत है। तो ये पूरा मंथ आपको बुलिश ट्रेड में कहीं पे भी माइक्रो लो मिल जाता है, ट्राई करेंगे, देखेंगे इसको हम डिटेल में, इसको थोड़ा और अच्छे से मैं समझाऊंगा तो आपको लैटर पार्ट में आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। बेसिक जब हम क्लियर करते हैं तब आपको थोड़ा सा मे बी बाउंसर जा सकता है, बट अगर आप इसको पूरा सीरीज देखो, मैं इसलिए बोलता हूँ फर्स्ट डे से अगर आप नहीं देख रहे हो ना, देन थोड़ा और मुश्किल जाएगा आपको। आज का अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रहा है तो फिर से रिपीट करिए पहले क्लास से, ठीक है। और सीखने का मोटिवेशन अभी रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। जब तक लाइव में हूँ, जब तक मेरे पास टाइम है, एक बार में से भी रजिस्ट्रेशन होगा तो वो भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा कोर्स और ये सब कुछ लेने के लिए। तो मैं पहले बोल रहा हूँ कि अभी जितना सीख लेना है उतना सीख लो, और जितना अग्रेसिवली सीख सकते हो उतना बेटर है आपके लिए, क्योंकि इससे बेटर एडवांस सेटअप आपको कहीं नहीं मिलेगा, या फिर इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग कहीं और नहीं मिलेगा। और ये आपको भी पता है, जो सुन रहे हैं उनको भी पता है, ठीक है। तो ये वाला सारा कंसेप्ट जो है बुलिश हाई फ्रैक्टल के साथ हमें माइक्रो लो को इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं समझूंगा कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो अगर आप 3 मिनट का माइक्रो लो को अगर ट्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम मेरा 15 मिनट एंड 1 आवर, ये दोनों मेरे बुलिश होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ये भी बुल होना चाहिए और ये भी बुल होना चाहिए। मतलब आवरली कैंडल इज राइजिंग एंड अगेन अ 15 मिनट इज राइजिंग, एंड उसमें 3 मिनट में आप ढूंढो एक माइक्रो लो। 3 मिनट में क्या ढूंढना है आपको, 1 2, दैट्स इट, इट्स 1 आवर, इट्स 15 मिनट कंडीशन, ये जो है हमारा 3 मिनट कंडीशन है, ठीक है। एंट्री मारो, स्टॉप लॉस करो, 1:3 आराम से मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर आवरली भी बुलिश प्रेशराइज है एंड 15 मिनट भी बुलिश प्रेशराइज है, तो इस माइक्रो लो में आपको हम खास एक अच्छा ट्रेड जरूर देखने को मिलेगा, बिकॉज आवरली ट्रेडर्स आर विद यू, बायर्स, एंड 15 मिनट बायर्स आल्सो विद यू, ओके। और ये बायस, ये बुलिशनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आप और भी बहुत सारे टेक्निक्स है जो कि हम आगे जाके सीखने वाले हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये बायस सेट करने का जो है ये आप कोई भी यूज करो, बट ये 3 मिनट का एंट्री सेटअप को डिस्टर्ब मत करिए। ये बुलिशनेस आइडेंटिफाई करने के लिए आप कोई भी इस्तेमाल करो, RSI, बोलिंजर बैंड, एनीथिंग, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों के लिए, बट इसको आप चेंज मत करिए। माइक्रो लो इज द माइक्रो लो ओनली, दैट इज द ओनली एंट्री फॉर द बायर्स, एंड दैट इज द ओनली, एंड माइक्रो हाई इज द ओनली एंट्री फॉर द सेलर्स। और अगर माइक्रो हाई मिल रहा है मुझे, माइक्रो हाई, अगर सिंपल माइक्रो हाई को मैं ट्रेड करने से बेटर है कि भाई मैं कि आवरली कैंडल इज ड्रॉपिंग एंड 15 मिनट कैंडल इज ड्रॉपिंग, दैट्स इट। अगर ये दोनों मेरे साथ है तो मेरा ये ट्रेड और अच्छा चलेगा कि नहीं, कॉमन सेंस है। अगर एक ट्रेड फेल हुआ दूसरा तो चलेगा कम से कम। ये आवरली ड्रॉपिंग है, दिस इज 15 मिनट ड्रॉपिंग, 15 मिनट में एक आधा पुल बैक हो सकता है, एक आधा मेरा एक सेलिंग वाला एग्जिट हो, मतलब एक एसएल हो सकता है, बट हमेशा थोड़ी होगा। अगर हमेशा एसएल हिट हो रहा है तो ये बुलिश हो जाएगा 15 मिनट का। सोचो यहाँ पे इसके हाई के ऊपर चला गया तो ये बुलिश हो जाएगा, देन ये हमारे स्कैनर पे आएगा ही नहीं, कॉमन सेंस है। तो दिस इज हाउ सिंपल प्राइस एक्शन। अभी तक हमारे दिमाग जो भरे पड़े थे जो इंडिकेटर से, वो खुल जाएंगे। और क्लास 1 से लेके अभी तक मैंने एक भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया एक्सेप्ट प्राइस एक्शन, एंड प्राइस एक्शन ओनली हो फॉर द सक्सेसफुल ट्रेडर। अब इसमें आप टाइम फ्रेम, थोड़ा हम क्वेश्चन ना थोड़ा 2 मिनट रुको, ये जैसे कंप्लीट हो जाएगा हम क्वेश्चन ले लेंगे। तो अभी मैं समझूंगा कि आप जो टाइम फ्रेम में खेलना चाहते हो खेलिए, जरूर खेलिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मंथली, वीकली, डेली। डेली में क्या ढूंढना है, माइक्रो हाई, माइक्रो लो, सॉरी माइक्रो लो। इंट्राडे ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हो, आवरली, 15 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, कोई भी इसको इस्तेमाल करो, 5 मिनट जो आपको पसंद है। इसमें हमें क्या ढूंढना है, माइक्रो है, माइक्रो लो,
पोजिशनल ट्रेडर हो तो क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली। वीकली में हमें क्या ढूंढना है? माइक्रो हाई, माइक्रो लो, दैट्स इट। इससे बाहर है ही नहीं दुनिया कुछ, ठीक है। और प्राइस एक्शन इससे बाहर जाने नहीं देगा आपको। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, वीकली का स्टॉप लॉस हिट होगा, 2-3 मिनट का स्टॉप लॉस हिट होगा, डेली का स्टॉप लॉस हिट होगा। बट जो प्रेशर यहाँ पे, जो बायर्स प्रेशर है या फिर सेलर्स प्रेशर है, ये हम हायर टाइम फ्रेम से ले रहे हैं। आज भाई चलो आज मिस हुआ, कल तो देगा ये कम से कम, आज नहीं तो कल देगा, या फिर ये ट्रेड नहीं तो नेक्स्ट तो ट्रेड देगा। 4 ट्रेड में, मैंने पहले बोला है, 10 ट्रेड में अगर 7 भी फेल हो जाते हैं तभी भी आप जीत सकते हो। तो भाई ये अगर आप कंसेप्ट यूज कर रहे हो ना, तो 100% मैं ये लिख के दूंगा कि 7 अभी 3 तो कम से कम ट्रेड चलेंगे ही चलेंगे। यही चाहिए हमें भाई, 10 में से 3 ही तो चाहिए हमें, और 3 ऐसे ट्रेड चाहिए जो कि 1:3 मुझे टारगेट दे, दैट्स इट। मंथली 2% आराम से बना सकते हो आप अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो। 10 ट्रेड के अंदर आप मंथली, अगर 7 ट्रेड भी फेल हो रहे तो 2% आप गेन में रहोगे। कॉस्टिंग को छोड़ो, विदाउट कॉस्ट वाला ट्रेडर अगर यूज करो तो बेटर रहेगा। वैसे 7 भी हम अगर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये भी बहुत कम है। अब जिस दिन आपका 7 ट्रेड चलेगा तो सोचिए कितना अच्छा ट्रेड बनेगा आपका। अब 7-3 रूल क्या है वो भी मैंने कल बोला था। अगर समझो 7 ट्रेड मेरे चले तो 7 × 3, और मेरे 3 ट्रेड फेल हुए, मतलब -3, 21 - 3, 18% का एक ही महीने में पूरा ज़बरदस्त गेन आएगा। और अगर ये कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो 100% मैं ये श्योरिटी के साथ लिख के दूंगा, तो 3 तो चलेंगे ही चलेंगे आपके ट्रेड। बट आपको प्रॉपरली वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है हमने ऑलरेडी। और मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला हूँ, मैंने बहुत बार उसको रिकमेंड किया है आपको कि भाई वो वीडियो देख लो पहले, मैट्रिक्स वाला। वो सबसे बेस्ट वीडियो है। अभी अगर मैं ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूँ तो वो पूरी यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है ऑन द रिस्क मैनेजमेंट। उतना भी देखोगे तो सुधर जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। फिर बचा क्या? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के लिए क्या काम आएगा? सिर्फ ट्रेनिंग। दैट इज़ द ओनली होप। आप अगर साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो ओनली ट्रेनिंग उसको ठीक कर सकता है। अगर इतना ज़्यादा अगर आप सब कुछ यूज़ करके भी अगर फेल्योर जा रहे हो, दैट मीन्स आपका कम से प्रैक्टिस कम है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम पड़ रहा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। ये दोनों में से एक चीज़ हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप वीडियोज़ को रिपीट रिपीट करिए। मैं मेरे वीडियोज़ खुद मैं देखता हूँ, पुराने वाले वीडियोज़ विजिट करता हूँ, मैं देखता हूँ क्योंकि इतना अच्छा नॉलेज उसमें डाल के रखा है, तो वो मैं खुद रेफर करता हूँ। अब जब मैं जो बुक पढ़ता हूँ वो आपको पढ़ा देता हूँ। तो अब सारा नॉलेज तो मुझे याद नहीं रहेगा, बट मुझे याद आया कि भाई ये कंसेप्ट मुझे अभी पढ़ाना है, तो मैं विजिट करता हूँ ओल्ड वीडियोज़ को, फिर वहाँ पे देखता हूँ कि क्या-क्या मैंने पॉइंट लिए थे। फिर आपको और अच्छे से यहाँ पे एग्जीक्यूट करने को ये होगा यहाँ पे। ओके, तो माइक्रो हाई, माइक्रो लो कंसेप्ट आई होप ये समझ में आया होगा। फ्रैक्टल ट्रेडिंग और डिटेल में हम जाएँगे नेक्स्ट वाले क्लास में। ये वाले क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।